अनुसूचित जाति को समझना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अनुसूचित जाति शब्द भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को दर्शाता है। इन समूहों को गंभीर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा और पारंपरिक जाति व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। 1935 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पेश किया। इस अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर इन समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान इस शब्द का इस्तेमाल करता रहा। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों के सामने आने वाले ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करता है। इसका उद्देश्य इन अन्यायों को दूर करना और समानता को बढ़ावा देना है। संविधान अनुसूचित जातियों सहित सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अस्पृश्यता की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करता है। अनुसूचित जाति के एक प्रमुख नेता डॉ.बी.आर. अंबेडकर ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों के अधिकारों की वकालत की और उनके उत्थान के लिए प्रावधानों को शामिल करना सुनिश्चित किया। संविधान एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। अनुसूचित जातियों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना उन चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जिनका वे अभी भी सामना करते हैं। यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इन उपायों का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक अधिक समावेशी और समान समाज बनाना है। ब्रिटिश शासन की विरासत, जाति और उपनिवेशवाद। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत में जाति व्यवस्था पर एक जटिल और स्थायी प्रभाव पड़ा। जबकि ब्रिटिश प्रशासन ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, उनकी नीतियों ने अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज का व्यापक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया। यह प्रक्रिया, जबकि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए थी, अक्सर जाति विभाजन को बढ़ा देती थी। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां पेश की जिनसे कभी कभी कुछ जातियों को दूसरों पर फायदा हुआ। उदाहरण के लिए, उन्होंने सेना और सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए कुछ समुदायों का समर्थन किया। ये नीतियां, जबकि हमेशा स्पष्ट रूप से जाति पर आधारित नहीं थीं, अक्सर मौजूदा असमानताओं को मजबूत करने का प्रभाव डालती थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के अन्याय को पहचाना। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की और दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। गांधी जी के प्रयासों ने अनुसूचित जातियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। ये आंदोलन, जिनका नेतृत्व अक्सर स्वयं अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा किया जाता था, इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। संवैधानिक सुरक्षा उपाय, अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षात्मक उपाय। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय और सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। यह किसी के साथ भी उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी बनाता है। अनुसूचित जातियों के सामने आने वाले ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने में यह प्रावधान महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यह निर्देश इन समुदायों के उत्थान में सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता को पहचानता है। संविधान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान करता है। इस आरक्षण नीति का उद्देश्य इन समुदायों को अवसर प्रदान करना और ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करना है। यह एक अधिक समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है। अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के प्रावधान सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए ये सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं, जहां सभी को विकास का अवसर मिले। भाग 4, भारत में सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण और प्रतिनिधित्व। भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां, विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इन नीतियों का उद्देश्य ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करना और समान अवसर प्रदान करना है। आरक्षण प्रणाली शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आवंटित करती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सकारात्मक कार्रवाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान लोकसभा, संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। यह आरक्षण सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी आवाज सुनी जाए। आरक्षण प्रणाली बहस का विषय रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे उल्टा भेदभाव होता है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है। सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से हुई प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। भाग 5 निरंतर चुनौतियां और आगे का रास्ता। आजादी के बाद हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत में अनुसूचित जातियां अभी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार कई रूपों में कायम है, जिससे समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी बाधित होती है। आर्थिक असमानताएं अभी भी प्रचलित हैं। अनुसूचित जाति की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। देश के कई हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों बाधाओं से निपटे। अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण समानता और न्याय प्राप्त करने की यात्रा जारी है। भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और प्रथाओं को चुनौती देने के लिए सरकार, नागरिक समाज और व्यक्तियों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने और वास्तव में समावेशी समाज बनाने के लिए शिक्षा, जागरूकता निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों का उत्थान न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि भारत की समग्र प्रगति और विकास के लिए भी आवश्यक है। अपने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करके भारत वास्तव में एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत राष्ट्र के रूप में अपनी क्षमता का एहसास कर सकता है।